मेरी हेल्प के लिए कोई औरत नहीं, कोई खातून नहीं। थोड़ा वक्त गुजरा के अचानक क्या देखती हूँ, मेरे घर की दीवारें फटने लग जाती हैं। उन फटी हुई दीवारों से क्या देखती हो, लंबे लंबे कदों वाली खूबसूरत खूबसूरत आंखों वाली, खूबसूरत लंबी लंबी जुल्फों वाली, खूबसूरत कद्दो कामत वाली औरतें आने लग जाती हैं। एक औरत आगे बढ़ी आती है, सलाम पेश करती, नबी की माँ जी तुझे सलाम। मैंने कहा आने वाली कौन है, क्यों आई हो, किस लिए आई हो? आने वाली जवाब देती है मेरा डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है, हम कोई दुनिया से नहीं आए हैं। तुम पूछती हो कौन हो, मैं जन्नत से जनाबे आदम की बीबी हव्वा आई हूँ। किस लिए आई हो सुन लो, तो अल्लाह के आखिरी नबी की माँ बनने वाली है, तेरे बेटे का इस्तकबाल करने के लिए जन्नत से आई हो। दूसरी आगे बढ़ती है, आने वाली कहती है आमिना टेंशन नहीं लेना, मैं अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब इस्माईल ज़बीहुल्लाह की माँ, जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह की बीबी, जनाब हाजरा जन्नत से आई हूँ। आप फरमाती हैं ओ आमिना टेंशन नहीं लेना, मैं तेरे लाल का इस्तकबाल करने के लिए आई हूँ। आप फरमाती बात मुकम्मल नहीं हुई, अभी मेरे घर में अंधेरा था, सुनसान थी, मेरी हेल्प करने के लिए मेरे घर में कोई नहीं था। और देवबंद की वहां भी हो तो पैर का जानवर सुन ले, जो मेरे नबी को अपनी तरह बोलता है। और कायनात में तेरे घर में भी बच्चा पैदा होता है, मेरे घर में भी बच्चा पैदा होता है। और भद्रक मेरा नबी जो दिन और रात में अपनी वलादत के झगड़े को मिटा के आ रहा है, उस नबी का उम्मती का बड़ा कभी झगड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वो झगड़ालू हो नहीं सकता है, वो आतंकवादी, वो दहशतगर्दी हो नहीं सकता है। मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती वो रात आई जिस रात में मेरे बड़ा बच्चे की वलादत होने वाली थी। मैं उस रात में तो टेंशनों में फंसी हुई थी, तो टेंशनें मुझे लायक थी, तो परेशानियां मेरे सामने आई। मैंने कहा नबी की माँ जी वो परेशानी क्या है? आप फरमाती हैं तो टेंशनें मुझे बड़ा बेकरार किए हुए थी, बड़ा परेशान किए हुए थी। एक टेंशन तो ये मेरे घर में जिस वक्त में मेरे बच्चे की वलादत होने वाली थी, मेरे आप लोग खैरियत से हैं, परेशान तो नहीं है? हाथ उठाकर बताइए कितने लोग परेशान हैं। माशाल्लाह मजमा काफी अच्छा है। और रात के 10:02 हुए हैं। चेहरे पे गुलाब की तरह मुस्कुराहट और चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे हैं। माशाल्लाह अल्लाह के इस जलसे को कबूल फरमाए। मैं मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ कमेटी के वो नौजवान जिन्होंने इस प्रोग्राम को बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद सजाया सजाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह अपनी बारगाह में इस जलसे नूर को कबूल फरमाए। मुहिब्बे ग्रामी बकार हज़रत अल्लामा मौलाना मुबारक हुसैन साहब क़िबला माशाल्लाह बड़ा अच्छा, मैंने जैसा फ़ोन पे पाया वैसा ही सामने पाया। फ़ोन पे वरना लोग बातें कुछ और करते हैं, सामने कुछ और होते हैं। अल्लाह हज़रत की उम्र में बरकत अता फरमाए। मगर माशाल्लाह ये जगह भद्रक वाले भदबद नहीं होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए। क्योंकि आपके इस गांव या शहर या कस्बे से वो इलाका करीब है जिस इलाके में एक ऐसा बहादुर रहता था जिसको शेरे बबर कहा जाता है। वो रहता था जिस्मानी हालात के साथ तब रहता था, आज उसका फैज रूहानी अभी भी इस प्रोग्राम में दिख रहा है। और अगर आप धीरे बोलेंगे तो मैं शिकायत वहां लगाऊंगा जाकर, यहाँ नहीं वहां जाकर लगाऊंगा जिन्होंने मुस्तफ़ा के सदके में उस शेर को शेर बनाया है। उसका नाम इमाम अहमद रजा, इमाम अहमद रजा खान है। अगर जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, नहीं इतने धीरे नहीं बात बनना, मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। आरिफ रजा कुरैशी, मेरा मिजाज थके हुए लोगों में बात नहीं करने का आदी है। मैं
50 चेहरों से मुखातब होने का आदी हूँ। जितने लोग भी बैठे बदरक वालों, आपसे मेरी मुलाकात पहली बार है। इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बड़ी अच्छी प्रोग्राम की सेटिंग माशाल्लाह चल रही है और चेहरे भी आपके गुलाब की तरह खिल रहे हैं। इस खिले हुए गुलाब की तरह चाहता हूँ हुजूर की मोहब्बत में जितने लोग बैठे हैं, दोनों हाथों को एक बार उठाकर नबी की मोहब्बत में 12 रबीउल अव्वल का 1500 साला जुलूस मोहम्मदी के सदके में हाथों को बुलंद करें और कहे या रसूल अल्लाह। एक बार और कहते या रसूल अल्लाह। ऑपरेटर साहब, जिस तरीके से साउंड की सिस्टम आपका नात पढ़ने वाले पढ़ रहे थे, भाई गुलाम नूरुल मुजस्सम साहब और भाई असमत रजा इलाहाबादी साहब ये पढ़ रहे थे, वही अंदाज में साउंड की सिस्टम करें। बिल्कुल आवाज जहां तक सिटी ने हमारे बढ़ाइए, रिपीट वापसी सब कुछ बिल्कुल सेम कीजिए। सब लोग एक बार कहे या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। आइए से पहले मक्की ने गुंबद खजरा सैयदुल अंबिया नबीयुल अंबिया इमामुल अंबिया हसनैन के नाना फातिमा के बाबा, हम गम गुसारों के गम गुसार, हम बेसहारों का सहारा, हम बेकसों का कस, सैयदी अबरार व ख़यार नाइबे परवरदिगार हुजूर अहमदे मुजतबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना बाबाज़ बुलंद आगे से पीछे तक दाएं से बाएं तक ये सोच कर सुभान अल्लाह और दुरूद शरीफ पढ़ें कि आरिफ रजा कुरैशी की आंखों से छुप सकते हैं, लेकिन आरिफ रजा कुरैशी जिस नबी का जिक्र करने आया है उस नबी की निगाहों से न आप छुप सकते हैं न वो छुप सकते हैं जो इस वक्त में आराम की नींद घरों पे ले रहे हैं। कोई नहीं छुप सकता है। तो सब लोग बाबाज़ बुलंद अकीदत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लु
वली सलाम सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रात का काफी हिस्सा बीत चुका है, मगर आपके हालात बता रहे हैं आपको रात से कोई मतलब नहीं है, आपको उस जात से मतलब है जिसके सदके में ये रात मिली है। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। अभी बात नहीं बनी। यार रज़ा कुरैशी जिस अंदाज में बात करने का आती है, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान भर की बहुत सारी जगहों पे, वो अलग बात है आपके भद्रक में पहली बार हाजिरी है, हिंदुस्तान की बहुत सारी जगहों पे जाना होता है पूरी साल भर में। ये करम है मेरे सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का। जितने लोग भी सरकार मुजाहिद मुल्लत से प्यार करते हैं, सब लोग दीवानगी के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह। नहीं, वो रंग नहीं आया, मुजाहिद मिल्लत वाला रंग आना चाहिए जो आपने तन्हा मदीना शरीफ में रंग इसके मुस्तफा का दिखाया है, वही रंग आज मुजाहिद मुल्लत के इलाके में आना चाहिए। सब लोग बोलते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक एक का हाथ उठे, सब कहे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने मुझसे पेशतर बड़ी बड़ी अच्छी उम्दा नाते समात की। मैं चाहता हूँ हुजूर की बारगाह में चंद अशआर पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी इजाजत है? कितने लोगों की इजाजत है? तो सबकी इजाजत है तो हाथ सब उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इतने धीरे नहीं, सिर्फ वो बोलेगा, हर एक बंदा नहीं। कारी अख्तर साहब सबको इजाजत नहीं आ रही, प्रदा दे रहा है। सिर्फ वो बोलेगा जिसका अकीदा ये है कि हुजूर के दरे दौलत से मिला है। जिसको मिला है हाथ नीचे ना रहे, ज़बान खोले, नबी के नाम पे लहक के बोले या रसूल अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मुझे मुस्तफा के दर मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मैं गुलाम में मुस्तफा हो, मैं गुलाम में मुस्तफा हो, मेरे पास क्या नहीं है। मैं गुलाम में मुस्तफा हो, मेरे पास क्या नहीं है, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। आधा मिसरा मैं पढ़ूंगा, मुकम्मल आपको करना है। सब लोग जी लगा के कहते हैं सुभान अल्लाह। मुझे मुस्तफा के, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला, भला क्या मिला नहीं है। आया जब कोई मंगता उस पेट भर खिलाया, और कौन खिलाने वाला, वो मेरे नबी का यार है, जिसे दुनिया हैदर करार मौला अली मुश्किल कुशा कहती है। वो मौला अली, शायर ने मौला अली की शान देखी, कलम उठाया, लिखने पे मंजूर लिखने पे मजबूर हो गया। कहने लगा कि मंज़र फिज़ाए दहर में सारा अली का है, मंज़र फिज़ाए दहर में सारा अली का है। जे समत देखता हो वो नजारा, नजारा मेरा एक मिजाज है, मैं जितना खुद बोलता हूँ उससे कहीं ज्यादा अपने सामईन को बुलवाने की कोशिश करता हूँ। जितना हुजूर से प्यार करते मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। ये हुसैन ही कसर है,
ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही कसर हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा, जो झुका है करबला में, जो झुका है करबला में, अब तक उठा अब तक उठा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोदाए करबला, खानदाने अहले बैत, अल्लामा आरिफ रजा साहब कुरैशी। कहते हैं या रसूल अल्लाह, एक बार और कहें या रसूल अल्लाह, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला। नहीं नहीं नहीं, बात नहीं बनी, बोल दे या रसूल अल्लाह, ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा, यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है असगर वहाँ जिंदगी नहीं है, वहाँ जिंदगी नहीं है, जहाँ करबला, जहाँ करबला नहीं है, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने खुतबा मसनूना के बाद मुक़द्दस कलाम की मुक़द्दस आयत पाक तिलावत की। अल्लाह करीम कुरान हकीम कुरान रशीद में ऐलान फरमाता है, कुरान वैसे कोई भी किसी अंदाज में पढ़े कुरान के पढ़ने का सवाब मिलता है, मगर कुरान को कुरान के अंदाज में पढ़ा जाए और कुछ अच्छे लबो लहजे में पढ़ा जाए तो उसके सुनने में बड़ा ज़ौक़ पैदा होता है। जरा जी लगा के बोले तो फिर कुरान को कुरान के अंदाज में पढ़ के आरिफ रज़ा कुरैशी आगे बात बढ़ाए, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा के कहें सुभान अल्लाह। आज का ये मुख्तार जिसमें हम और आप शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ 12 रबीउल अव्वल का मुबारक महीना चल रहा है। आज चांद की 19 तारीख खत्म होकर 20 शुरू हो चुकी है। मैं हुजूर की विलादत की वो घड़ियां जब हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, ये महीना था हुजूर की विलादत पे, आज मैं इंशाअल्लाह हुजूर की पैदाइश पे बात करने की कोशिश करूंगा। इंशाअल्लाह आपको मजा आएगा, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। और हुजूर आए किस अंदाज में, मेरे आका जब आए तो हर एक इंसान ने खुशी मनाई। किस अंदाज से? निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाए बुली सिके जहां में सभी तो खुशियां, सभी तो खुशियां मना रहे। ऑपरेटर साहब गूंज हल्की सी कम करें मगर आवाज कम ना करें, तड़प के बोलते सुभान अल्लाह। सभी तो खुशियां मना रहे। अल्लाह करीम कुरान हकीम कुरान रशीद में ऐलान फरमाता है, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा।
वदागियन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा। मेरा रब कदीर कुरान हकीम कुरान रशीद में ऐलान फरमाता है, या अय्युहन नबी, ए मेरे गैब की खबरें देने वाले नबी, मैंने आपको हाजिर और नाजिर बना के भेजा, मैंने आपको बशीर और नजीर बना के भेजा, मैंने आपको डर सुनाने वाला बना के भेजा है, मैंने आपको दाई इल्लाह बना के भेजा है, वो सिराजम मुनीरा। ये कुरान के दो जुमले, ये दो जुज़ कुरान की, एक है नाना, एक है सिराज, एक है मुनीर। दोनों का मायना क्या है? आरिफ रज़ा कुरैशी का मुकम्मल खिताब इन दो जुमलों पे होना है। एक का माना सिराज का चराग रोशनी उजाला, दूसरा मुनीर चराग रोशनी उजाला। माने दोनों के एक है मगर थोड़ा सा फर्क है। अगर आप अपनी जबानों को हिलाएं तो फर्क बयान कर दो। जरा जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, और तड़प के कहें सुभान अल्लाह। एक है सिराज, एक है मुनीर। सिराज के माने चराग रोशनी उजाला, दूसरा मुनीर चराग रोशनी उजाला। मायना दोनों का एक है मगर थोड़ा सा फर्क है। वही फर्क को बताना चाहता हूँ। मेरे आका सबसे पहले ये सुने, नूरुन अला नूर है। मेरे नबी को अल्लाह ने अपने नूर से बनाया और नबी के नूर से कुल कायनात को बनाया। नबी के नूर से कुल कायनात को बनाया। मेरे नबी को अल्लाह ने अपने नूर से बनाया और मेरे नबी के नूर से कुल कायनात को बनाया। पता चला हम भी नबी के नूर के सदके में बने हैं, नबी के नूर से बने। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका के गुलाम अल्लाह फरमाता है, वसिराजम मुनीरा। मैंने हाल में तसव्वुर और तखय्युल में अपने रब की बारगाह में हाजिरी, मैंने कहा मेरे खालिक के कायनात, खालिक तो है, मालिक तो है, राज़िक तो है, परवरदिगार मालिक तो है। और मेरे रब्बा बता, कुरान तेरा है, तेरे कुरान के बारे में तुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। नबी तेरा है, नबी के बारे में तुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। ओ मेरे मौला करम फरमा दे, मेहरबानी फरमा दे। ये दुनिया के लोग आज एतराज करते, नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह बशर, मुस्तफा हमारी तरह इंसान है। ओ मेरे मौला बता दे, तेरा नबी कितना सोहना है, तेरा नबी कितना शानों वाला है। अगर नबी शानों वाले की बारगाह में मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों खराज अकीदत पेश करने आए हो तो मोहब्बत के साथ बोलो या रसूल अल्लाह। मैंने कहा मेरे मौला ये सिराज ये मुनीर दोनों के माने क्या है? आला मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों रब की बारगाह में पहुंचा, आलम तसव्वुर और तखय्युल में मैंने सवाल किया, जवाब आता है ओ मेरे बंदे आरिफ रज़ा कुरैशी ये सवाल मुझसे ना कर, ये सवाल तेरे शहर में एक बंदा मर्द कलंदर रहता है, मेरे नबी का आशिक रहता है, एक मेरा बंदा रहता है। मैंने कहा वो कौन है? जवाब मिलता है नाम अहमद रजा है। मैंने कहा कौन? जवाब मिला मेरा बंदा अहमद रजा है। मैंने कहा मौला उनसे क्या पूछो? बारगाह रब्बी से जवाब मिलता है। ओ मेरे बंदे तुझे जवाब मिल जाएगा। वो बरेली में एक मर्द के अंदर लेटा है अहमद रजा जिसका नाम है, 1000 से ज्यादा किताबें लिख के गया है। मैंने कहा मेरे रब्बा पढ़ लिख कर आरिफ रजा कुरैशी मौलाना बना है। मैंने आला हजरत को पढ़ा है, मैंने आला हजरत की किताबों को पढ़ा भी है, अहमद रजा की किताबों को देखा भी है। ओ मेरे मौला अभी मसला हल नहीं हुआ, ये बात तलब है। 1000 से ज्यादा किताबें लिखी है मगर मेरा सवाल है मेरा नबी सिराज कैसे, मुनीर कैसे, माने में फर्क कैसे? सिराज के माने क्या, मुनीर के माने क्या है? वो भद्रक के उड़ीसा के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों बात जितनी आरिफ रजा कुरैशी की आगे बढ़ेगी तकरीर में मजा आता रहेगा। मेरे करीम आका की बारगाह, मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलाम, मैंने अपने करीम रब की बारगाह में जब अर्जी लगाई जवाब मिलता है मेरे बंदे अहमद रजा से पूछ। मैं पहुंचा हजरत की बारगाह में अदब के साथ जानो अदब तय किया, सलाम पेश करने के बाद मैंने कहा आला हजरत सरकार 1000 से ज्यादा किताबें लिख के गए हो, आला हजरत बड़ा शानों वाला आपको कहा जाता है। नबी कौनैन की बारगाह से बड़ी इज्जतें मिली है, दुनिया जानती है अहमद रजा कौन है।
मगर मेरे आका के गुलामों आरिफ रजा कुरैशी ने भी अपना मिशन बना रखा है। अहमद रजा का नाम जब तक अपनी तकरीर में नहीं लेता हूँ मैं समझता हूँ मेरी तकरीर मुकम्मल नहीं। क्यों अहला हज़रत का नाम लेता हूँ आप समझेंगे आरिफ रजा कुरैशी कोई नादान तो नहीं, अहमद रजा का नाम लेता हूँ। क्यों लेता हूँ? इसलिए अहमद रजा को कोई नहीं जानता था तब तक जब तक अहमद रजा ने नबी नहीं किया। और जिस दिन से अहमद रजा ने नबी किया है दुनिया जानती है कौन आला हजरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत दुनिया जानती है। और इस अंदाज में दुनिया बोलती है कि बादी रजा की को है हिमाला रजा का है, बादी रजा की को है हिमाला रजा का है। जिसम देखिए वो इलाका रजा का है। मैं आला हजरत की बारगाह में पहुंचा, मैंने आका आला हजरत सरकार मेरा मसला हल करें। ये सिराजी मुनीर दोनों के माने क्या है? जवाब मिलता है मैंने 1000 जो किताबें लिखी उन्हीं किताबों में एक सबसे बड़ी किताब कायनात में जिस किताब की तरह कोई किताब नहीं, जिस कलाम की तरह कोई कलाम नहीं, वो अल्लाह का कलाम कुरान मजीद है। वो अल्लाह का कुरान अल्लाह का कलाम कुरान मजीद है। मैंने कहा आला हज़रत सरकार मसला नहीं हुआ, कुरान को भी जानता हूँ, कुरान को मानता भी हूँ। ओ मेरे आका आला हज़रत मसला ये जो कुरान की आयत पढ़ी वो सिराजम मुनीरा, इसका मायना क्या है? आला हज़रत की तुरबत अनवर से जवाब आता है कि मैंने कंजुल ईमान नाम का आला हज़रत राधा हज़रत रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह से जवाब मिलता है। मैंने कंजुल ईमान नाम से जो कुरान का तर्जमा किया है उसे खोले। मैंने कुरान को खोला, क्या पढ़ता हूँ? अब जी लगा के बोले यहाँ से बात शुरू हो जाए। अल्लाह के रब्बे मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों हुजूर का कलमा पढ़ने वालों आला हज़रत सरकार रज़ी अल्लाह ताला की तुरबत अनवर से जवाब मिला। कुरान खोला, जवाब पढ़ता हूँ बसिरा जमनीरा। ओ लजपाल मैंने तुझे चमका के भेजा है, सिराज का माना महबूब तुझे चमका के भेजा है। और मुनीर का माना ये लजपाल तुझे चमका के भी भेजा है। जो तेरे दामने कर्म में आएगा मैं रब फरमाता हूँ मैं उसे भी चमका दूंगा, जो तेरे दामने करम में आएगा मैं रब फरमाता हूँ मैं उसे भी चमका दूंगा। शायद अभी आप समझे नहीं, तो अगर समझना है तो जी लगा के बोले तो बात आगे बढ़ जाए। दुनिया में सबसे पहले आने वाले इंसान का नाम क्या नाम है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम का हयूला तैयार कराया अल्लाह ने फरिश्तों से, मुकम्मल जिस्म बन गया। मुकम्मल जिस्म बन गया जिस्मानी हालात के एतबार से, मगर आदम अलैहिस्सलाम मुकम्मल नहीं हुए। जिस्म मुकम्मल बन गया मगर आदम मुकम्मल नहीं, अधूरे हैं। कितने हैं? मुकम्मल नहीं, अधूरे हैं। मेरे आका के गुलामों अल्लाह ने जिस्म आदम अलैहिस्सलाम को मुकम्मल बनवाने के बाद रूह को हुक्म दिया, रूह जनाबे आदम के जिस्म में दाखिल हो जा। आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल हो। रूह जनाब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल होने के लिए पहुंची, और जैसे ही रूह आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल होने के लिए गई, जाकर क्या देखती है? आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में अंधेरा ही अंधेरा है। क्या है? मुझे वाकया सुनाना मकसद नहीं है, मुकम्मल वाकया आरिफ रज़ा कुरैशी यूट्यूब पे डालेंगे, आपको हजरत आदम अलैहिस्सलाम वाला मिल जाएगा। मगर यहाँ वाकया इशारा करके गुजरना है, हुजूर की शान बयान करना है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम के अंधेरा जिस्म में था, रूह देखती है, पलट के वापस रब की बारगाह में अर्ज करने लगती, ओ मेरे मौला, ओ खालिक कायनात, किस जगह पे जाए?
कहाँ जाकर कहाँ भेज दिया है। इससे पहले ऐसी मखलूक देखे नहीं, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम से पहले ऐसा कोई हयूला सामने आया नहीं, ऐसा पुतला देखा नहीं, ऐसा जिस्म देखा नहीं, ऐसी अशिया मैंने कभी देखी नहीं। ओ मेरे मौला किस जगह भेज दिया है। रब की बारगाह में ये रूह अर्ज करती है, ओ मेरे मौला जिस जगह भेजा है वहां तो अंधेरा ही अंधेरा है, मेरा दिल घबराता है, मुझे डर लगता है। ओ मेरे मौला करम फरमा, मेहरबानी फरमा, जिस जगह जाने का हुक्म दिया है तू खालिक है, तू मालिक है। ओ परवरदिगार तेरा हुक्म मानना मेरे लिए जरूरी, तेरी बारगाह तेरा हुक्म पाकर जनाब आदम के जिस्म में जाने के लिए तैयार, लेकिन जिस जगह जाने का हुक्म दिया है वहां तो अंधेरा है, मेरा जी घबराता है, मुझे डर लगता है। उजाले का इंतजाम फरमा। जो लोग कहते नबी हमारी तरह है, जो लोग कहते नबी बशर है, नबी हमारी तरह इंसान है, नबी हमारी तरह खाते पीते हैं। ओ मेरे आका के गुलामों, जनाब आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म अंधेरा, जनाब आदम के जिस्म में रब ने हुक्म फरमा दिया तायर सदरा बुलबुल सदरा और रूहुल अमी जनाब जिब्रील देखते क्या ये रूह आई है। वो मेरे लजपाल का नूर जिसको अपने नूर से बनाया है, आदम के अंधेरे जिस्म में रख दे, आदम अलैहिस्सलाम के अंधेरे जिस्म में रख दे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रख दे। जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम तायर सिदरा बुलबुल सिदरा सिदरा से उठते हैं, वो मेरे नबी का नूर, वो नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में लाए, लाने के बाद अंधेरे जिस्म में रखते हैं। इधर अंधेरा था, मेरे नबी का नूर आया है, उजाला ही उजाला हो जाता है। आला हज़रत सरकार की जबान में बोले तो इस अंदाज से आला हज़रत बोले, सुबह तैबा में हो ये बटता है वाला नूर का, सुबह तैबा में हो ये बटता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा, नूर का आया है तारा नूर का। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, अब ये नूर जनाब आदम की हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में आ गया, और यही नूर जनाब आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में रहा, जनाब आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में रहा। आदम अलैहिस्सलाम का जो जिस्म अभी तक अंधेरे में था, अब तो अंदर की बात है, जनाब आदम का पीठ में मेरे नबी का नूर आया, पीठ से नूर की फुआएं, नूर की शुआएं निकलना शुरू हो जाती है। और जनाब आदम की पीठ में नूरे मोहम्मदी को मलाइका ने देखा है, मलाइका पीछे ज़ियारत के लिए खड़े हो जाते हैं, मलाइका पीछे खड़े हुए। अब जब मलाइका को पीछे जनाब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह आई, जब जान आई, पीछे मुड़ के देखते हैं जनाब आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह की नूरी मखलूक पीछे खड़ी है और यार नबी है। और फिर नबी हमें ये भी बता रहे हैं कि ताजीम अपने से बड़े की करना चाहिए, अपने से ज्यादा शान वाले की ताजीम करना चाहिए। और जो मलाइका की जमात है वो मुकर्रब इल्लाह है, अल्लाह की बारगाह में वो मुकर्रब होती है। मलाइका पीछे खड़े, जनाब आदम के दिल में ख्याल आया कि बेअदबी हो रही, अल्लाह की नूरी मखलूक है, मासूम अनिल खता है, खता हो नहीं सकती उनसे। जनाब आदम ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला ये जो मलाइका पीछे खड़े, मेरे दिल में ख्याल आया। जनाब आदम अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते, ओ मौला करम फरमा, मेहरबानी फरमा, मेरा दिल चाहता है ये बेअदबी ना हो जाए, तेरे मलाइका मुकर्रब जमात नूरी मखलूक मेरे पीठ के पीछे खड़ी हो। और नबियों का इमाम, नबियों सबसे पहले दुनिया में आने वाला नबी, नबियों का बाप आने के एतबार से दुनिया में नबियों का बाप ही नहीं, पूरी रूए इंसानियत के बाप जनाब आदम अलैहिस्सलाम मलाइका का अदब करके
बताना चाहते हैं लोगों, कोई शानों वाला आ जाए बेअदबी नहीं करना चाहिए, अदब करना चाहिए। जनाब आदम अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया मलाइका की बेअदबी हो ना जाए। और रब्बा करम फरमा, ये पीछे क्यों खड़े हैं? जवाब मिलता है मेरे लजपाल का नूर इनके पीठ में, आपकी पीठ में उस नूर की जियारत करने के लिए खड़े। रब की बारगाह में अर्ज करते, ओ मौला जो नूर तूने पीठ के पीछे रखा है, मेरा दिल ये गवारा नहीं करता मलाइका पीछे खड़े हो। करम फरमा दे, मेहरबानी फरमा दे, उस नूर को मेरे सामने रख दे। वो नूर मुंतकिल होकर जनाब आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से जनाब आदम की पेशानी में आया। अब मलाइका जो पीछे खड़े थे तमाम मलाइका की जमात सामने आ गई। सामने आए, फिर दिल में ख्याल आया। अब दिल में ये ख्याल आता है, ओ नूर जो पीठ के पीछे रहा, अल्लाह की नूरी मखलूक जियारत करने के लिए पीठ के पीछे खड़ी रही। अब वो नूर मैंने तलब किया, सामने पेशानी में आया, मलाइका सामने खड़े हो गए। शायद ये नूर कोई आम नहीं है, ये रब का कोई खास है। इतना दिल में ख्याल आया, रब की बारगाह में अर्ज करते, ओ खालिक कायनात, वो नूर जो पीठ के पीछे रखा मलाइका पीछे देखते रहे, वो जो नूर पेशानी में रखा मलाइका सामने आकर देखने लग गए। मेरा भी दिल चाहता है, मेरी भी तमन्ना है, मेरी भी आरज़ू है, मेरी भी ख्वाहिश है मौला, करम फरमा उस नूर को मेरे जिस्म के कोई ऐसे हिस्से में रख दे जिसे मैं सुबह भी देखता रहो, शाम भी देखता रहो, सुभान अल्लाह, से शाम भी देखता रहो। जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने जब इतना कहा, वो नूरे मुहम्मदी आदम अलैहिस्सलाम के अंगूठों के नाखूनों में आया। और जब नाखूनों में आया, कलमा हम पढ़ते ला इलाहा, और ये सोच के पढ़ दें ताकि ये वो कलमा है, अगर ईमान में कोई गड़बड़ी हो गई हो, ये कलमा पढ़ लो, ईमान मुकम्मल हो जाता है कि ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा जब हम पढ़ते हैं तो कलमा पे हम अंगूठों को चूमते भी, अंगूठों को आंखों से भी लगाते। और देवबंदी वहां भी कहते, सुन्नियों अंगूठा चूमते क्यों, आंखों से क्यों लगाते हो? अगर कोई सवाल करे क्यों चूमते हो, जवाब दे देना, मैं अपनी मर्जी से नहीं चूमता हूँ, आदम की मर्जी से चूम, मैं अपनी मर्जी से नहीं चूमता हूँ। क्योंकि जनाब आदम अलैहिस्सलाम के जब अंगूठों के नाखूनों में मेरे नबी का नूर आया, जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने उसे चूमा भी है, आंखों से भी लगाया है। मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, पता चला मेरा नबी नूर है। यही नूर जनाब आदम अलैहिस्सलाम के अंधेरे जिस्म में आया। जिस्म मुकम्मल नहीं हुआ था जब तक मेरे नबी का नूर नहीं आ गया है। हज़रत बोले, वो जो न थे तो कुछ भी न था, वो जो न थे तो कुछ भी न था, वो जो न हो तो कुछ भी न हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। यही मेरे नबी का नूर किस अंदाज से चलता है। अब हुजूर की वलादत की तरफ चलता हूँ। मेरे नबी का नूर किस अंदाज से आया, जनाब आदम की पेशानी में चमका। जनाब आदम की पेशानी से पुश्ते आदम अलैहिस्सलाम में आया। नस्लन बादा नस्लन ये नूर आता रहा, ये नूर आता रहा। ये नूर जनाब अब्दुल्लाह के पास आके रुक जाता है। जनाब अब्दुल्लाह की पेशानी में चमका। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, अल्लाह फरमाता है वसिराजम मुनीरा, ओ लजपाल तेरा नूर जिस जगह रहा मैंने तुझे भी चमका के भेजा है, और जो तुझसे प्यार करेगा मेरा वादा है मैं उसे भी चमका दूंगा। ये नूर जनाब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में नहीं आया, जनाब आदम का जिस्म चमका नहीं, अंधेरे जिस्म में नूरे मोहम्मदी आया। आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया जानने लग जाती है, दुनिया जनाब आदम को जानने लगी। यही नूरे मोहम्मदी का वसीला, यही मेरे मुस्तफा का वसीला लिया
दिया। आदम अलैहिस्सलाम 350 साल 350 बरस अरफात के मैदान में रोते रहे, जगह जगह रोते रहे। 350 बरस तब तक रोए जब तक नबी का नाम नहीं आया। एक बार नाम आ गया है, आदम अलैहिस्सलाम की खता इज्तिहादी को अल्लाह ने माफ फरमा दिया। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, यही नूर जनाबे आदम से चला, जनाबे अब्दुल्ला की पेशानी में चमका, जनाबे अब्दुल्ला की पेशानी में चमका। मुर्रिखीन बयान करते हैं, तारीख लिखने वाले तारीख लिखते हैं, हिस्ट्री लिखने वाले हिस्ट्री लिखते हैं। जनाबे अब्दुल्ला का चेहरा चांद की तरह चमकता था। और क्यों चमकता है? इसलिए मेरे लजपाल नबी का नूर मौजूद है। मेरे नबी का नूर जनाबे हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में मौजूद। हजरत अब्दुल्ला का चेहरा चमकने लगा और इस अंदाज से चमका कि हजरत अब्दुल्ला से कितनी औरतें निकाह करने के लिए तैयार। एक औरत का वाकया तो मैंने पढ़ा, यहाँ तक कि वो हर दिन सज धज के और खूबसूरत उम्दा लिबास पहनकर खूबसूरत सजावट करके हर दिन मदीना मक्का की सरे राह पे रास्ते पे चौराहे पे खड़ी हो जाती थी और ये देखती थी कि अब्दुल्ला का गुजर कब हो। और अब्दुल्ला का जब गुजर हो, अब्दुल्ला एक बार मेरी तरफ देखें, अब्दुल्ला का दिल मेरे तरफ आ जाए, अब्दुल्ला का दिल मुझ पे फरेबता हो जाए और वो मुझसे निकाह कर लें। क्यों निकाह करने के लिए तैयार क्यों थी? नफसानी ख्वाहिशात की बुनियाद पर नहीं। उसने पिछली किताबों में पढ़ रखा था, तौरात में, इंजील में, ज़बूर। इसलिए कि तौरात वो है जिसमें मेरे नबी का तज़किरा है, इंजील वो अल्लाह की किताब है जिसमें मेरे नबी का तज़किरा है, ज़बूर मेरे अल्लाह की वो किताब है आसमानी जिसमें मेरे नबी की शान मौजूद। ज़बूर, इंजील, तौरात में मेरे नबी के तज़किरे उसके कौसर खातून ने सुन रखे थे, पढ़ रखे थे। वो खातून देखती थी कि अल्लाह का लजपाल नबी अब्दुल्ला की पेशानी में आया है, वो पेशानी अब्दुल्ला में चमक रहा है, वो नूर जनाबे अब्दुल्ला के जिस्म में है, उससे शायद मुझे निकाह हो जाए, मैं उस लजपाल नबी की माँ बन जाऊं। हर दिन तो देखती थी जनाबे अब्दुल्ला एक बार मेरी तरफ देख ले, मगर रब को तो मंजूर कुछ और था। जनाबे हजरत सैयद कौनैन सरवरे कौनो मका के वालिद जनाबे हजरत अब्दुल्ला का निकाह जनाबे आमना बिनते वहाब से हो जाता है। आप अपनी बीबी से रात में शबे ज़ुफ़ाफ मनाते हैं। शबे ज़ुफ़ाफ मनाने के बाद वो नूर जो हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में था मुंतकिल होते हुए पुष्ट से रहमे आमिना में आ गया और रहमे आमिना में आया मेरे नबी का लजपाल नूर रहमे आमिना में आया। वो चाशनी, वो दिलनशी, वो खूबसूरती, वो कहकशा जनाबे अब्दुल्ला के चेहरे से हट जाती है। अब जनाबे अब्दुल्ला फिर सुबह हर दिन मामूल के मुताबिक रास्ते से गुजरते, वो औरत उसी अंदाज से सज धज के आती है, चेहरा देखती है अब्दुल्ला का, एक बार देखा चेहरा फेर लेती है मेरे नबी के वालिद जनाबे अब्दुल्ला। दिल में ख्याल करने के बाद उस औरत से कहते हो खातून ये बता, हर दिन ये चाहती थी अब्दुल्ला एक बार देख ले, आज मैं देखता हूँ तू नहीं देखती है, हर दिन मैं नहीं देखता था तू देखती थी, माजरा क्या है, मामला क्या है? वो औरत क्या तो कहने लगी अब्दुल्ला मैं शायद तुम समझते हो तुम्हारी दौलत की बुनियाद पे तुमसे शादी करना चाहती थी, तुम्हारे हुस्न की बुनियाद पे शादी करना चाहती थी, तुम्हारा कबीला बड़ा है शायद इसलिए शादी करना चाहती थी। ना 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 अब्दुल्ला, तुमसे शादी करने का मकसद इसलिए ये था, अल्लाह का लजपाल नबी तौरात में पढ़ लिया है, इंजील में पढ़ लिया है, ज़बूर में पढ़ लिया है, अल्लाह का लजपाल नबी आखिरी नबी आपकी पुश्ते मुबारक में है, आपकी पेशानी में है, जिसकी वजह से आपका चेहरा चमकता है। अब्दुल्ला मैं इसलिए आपसे शादी करना चाहती थी ताकि आखिरी नबी की मैं माँ बन जाऊं। शायद आज आप किसी औरत से मिल के आए हैं, आप फरमाते हाँ मैं आमिना बिनते वहाब से ज़ुफ़ाफ मना के आया हूँ। वो कहने लगी अब मुझे तुमसे कोई सर्वेकार नहीं। वो मेरे आका के गुलामों, पता चला मेरे नबी का नूर जिस जिस जगह रहा वो जगहें चमकती रही, जिन बापों की पेशानियों में रहा वो बाप का चेहरा चमकता रहा, जिन बाप की पुश्तों में रहा वो बाप की पुश्तें चमकती रही। वो मेरे आका के गुलामों, बात आगे बढ़े तो फिर
इसको समझो, मेरे नबी का नूर जनाब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में पहुंचा, जब तक मुकम्मल नहीं हुआ, जब तक नबी का नूर नहीं आया, जनाब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में महफूज रहे, इसलिए कि मेरे नबी का नूर जलवागर था। जनाब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में महफूज रहे, नूर मोहम्मदी का सदका है। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में गिराए गए, कुछ नहीं हुआ, जनाब मेरे आका सैयद कौनैन का नूर जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म में मौजूद। जनाब इब्राहीम को आग में डाला गया, आग ने कुछ नहीं किया, मेरे नबी का नूर मौजूद। जनाब हजरत ईसा इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन पे छुरी चलाई गई, कुछ भी नहीं हुआ, ये नूर मोहम्मदी का सदका है। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, ये नूर जनाब हजरत अब्दुल्ला से मुंतकिल होते हुए रहमे आमिना में आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलूदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। मेरे नबी का नूर जनाब हजरत अब्दुल्ला से मुंतकिल होते हुए रहमे आमिना में आया। हजरत आमिना की बारगाह में चलते हैं, बोलते सुभान अल्लाह, बोलते सुभान अल्लाह। मेरा नबी अभी दुनिया में नहीं आया, अभी रहमे आमिना में है। दो हैं, नबी के साथ में दो चीजें खास होती है। अगर नबी दुनिया में आ जाए, फिर कोई अकल में ना आने वाली चीज सादिर आए, जो अकल में ना आए, ऐसी चीज मार्का वजूद में आए, तो उसे मोजज़ा कहते हैं। और नबी की विलादत से पहले जो चीज अकल में ना आए, वो काम सामने आए, उसे इरहास कहते हैं। मैं नबी के इरहासात बताऊं जब तक हुजूर नहीं आए, और जब हुजूर आए तो फिर मोजज़ात हैं। जी लगा के बोले तो सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मैं आलम तसव्वुर नबी की माँ जी तैयबा ताहिरा जनाब उम्मुल मोमिनीन जनाब आमिना, जनाब आमिना की बारगाह में अर्ज किया। मैंने कहा मेरे नबी की माँ जी आप बताएं, आलम तसव्वुर तखय्युल में मैंने नबी ये कौनैन की माँ जी की बारगाह में अर्ज किया, मेरे नबी की माँ जी आमिना आप बताएं, आपका लाल आपके शिकम में आया, आपने क्या शाने देखी। मैंने कुरान में भी पढ़ा, मैंने हदीस में भी पढ़ा, मैंने मौरखीन की किताबों में भी पढ़ा। आप बताएं, आपसे ज्यादा आपके बेटे के बारे में कोई नहीं बता पाएगा, आपके बेटे के बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। ओ मेरे नबी की माँ जी तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा जनाब आमिना आप बताएं, आपका बेटा किस अंदाज से आया। आप फरमाती हैं जिस दिन से मैं हमल से हुई हूँ, हमल से तब तक नहीं हुई थी, मैं रास्तों से गुजरती थी, मैं चरंदो परिंद के पास से गुजरती थी, मैं दरियाओं के पास से गुजरती, मैं पहाड़ों के पास से गुजरती, कोई मामला पेश नहीं आता। लेकिन जिस दिन से मैं हमल से हुई हूँ, मेरी दिल की दुनिया बदल गई है, मेरा रंग बदल गया है, मेरे हालात बदल गए। मैं रास्तों से गुजरती हूँ, मैं जंगलों से गुजरती हूँ, चरंदो परिंद के पास से गुजरना होता है। एक आवाज अपनी कानों में सुनती हूँ, आवाज आती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलल्लाह। ओ नबी की माँ जी तुम्हें सलाम हो। मैं चरंदो परिंद के पास से गुजरती हूँ, बात मुकम्मल नहीं हुई। मेरे नबी की माँ जी हजरत आमिना आप फरमाती हैं मैं जब हमल से हो गई, मुझे पता ही नहीं चला मैं हमल से कब हो गई हूँ। मैंने कहा नबी की माँ जी आप ये कैसी बात करती हैं, हर औरत की फितरत है, जब औरत हमल से हो जाती है उसे पता चल जाता है मैं हमल से हो गई हूँ। आप फरमाती हैं यही चीज बताने के लिए तो मेरा लाल आया है, और यही चीज बताने के लिए तो मेरा लाल आया है। मैंने कहा नबी की माँ जी वो कैसे। आप फरमाती है वो दुनिया की माए और है, मैं और हूँ, वो माए और है, मैं और हूँ। मैंने कहा मेरे नबी की माँ जी आप
बताएं किस अंदाज से आपका बेटा आया। आप फरमाती हैं मुझे कभी कोई टेंशन का सामना नहीं करना पड़ा, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, मुझे कोई भी दुश्मनी सामने नहीं आई। आप फरमाती हैं मेरा लाल 9 महीने मेरे शिकम में रहा, मुझे टेंशन नहीं हुई। पहली बात तो आप फरमाती हैं आपने कहा मुझे पता नहीं चला मैं हमन से हो गई। मैंने कहा मेरे नबी की माँ जी ऐसा कैसे हो सकता है, औरत हमन से हो उसे पता ना चले। हर औरत की एक फितरत, औरत की फितरत है जब औरत हमन से हो जाती है आए दिन कुछ निशानियां सामने आती है। किसी के हाथ में दर्द होता है, किसी के पैरों में दर्द होता है, किसी के सर में दर्द होता है, किसी के पेट में भारीपन महसूस होता है, किसी को कई आने की बीमारी लग जाती है। आए दिन परेशानियां होने लगती हैं। मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती मुझे पता नहीं चला। मेरे नबी की माँ फरमाती वो और है मैं और हूँ, वो और है मैं और हूँ। जो कहते हुजूर हमारी तरह है, हुजूर की वलादत पे गौर कर लें, कभी जिंदगी में नबी को अपनी तरह नहीं कह सकते हैं, नबी को बड़े भाई की तरह नहीं बोल सकते हैं, नबी हम जैसा बशर नहीं बोल सकते हैं। ये मुंह और मसूर की दाल, मेरा नबी तो नूरुन अला नूर है। मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ जी आप फरमाती वैसे हालात के एतबार से, फितरी हालात के एतबार से तो पता नहीं चला, लेकिन हाँ मुझे ख्वाबों के जरिए बता दिया गया। मैंने कहा वो कैसे, आप जी लगा के बोले तो बात आगे बढ़ जाए। मेरे नबी की माँ आप फरमाती पहला महीना गुजरा, पहला महीना पहला नबी दुनिया में आने के एतबार से, पहला नबी पहला बशर पहला इंसान पहला खाकी पहला इंसान जनाबे आदम अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए। आके कहते नबी की माँ जी आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम अल्लाह के 1.25 लाख नबियों के इमाम की माँ बनने वाली हो। दूसरा महीना गुजरा, जनाबे हजरत शीश अलैहिस्सलाम आए। नबी की माँ जी आप फरमाती हैं दूसरा महीना गुजरा, जनाबे शीश अलैहिस्सलाम आए। तीसरा महीना गुजरा, जनाबे नूह नजीउल्लाह आए। चौथा महीना गुजरा, जनाबे हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह आए। 5वां महीना गुजरा, जनाबे इस्माईल ज़बीहुल्लाह आए। 6वां महीना गुजरा, जनाबे मूसा कलीमुल्लाह आए। आखिरी 9वां महीना गुजरा, अल्लाह का लजपाल नबी जनाबे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहते नबी की माँ जी तुम्हें सलाम हो, बशारत हो तुम्हें, तुम अल्लाह के 1.25 लाख नबियों के इमाम की माँ बनने वाले हो। मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती है 9 महीने मेरा लाल मेरे शिकम मेरा, मुझे टेंशन का सामना नहीं करना पड़ा। वो मेरे नबी की माँ को सलाम जन्म दो परिंद करे, सजरो हजर मेरे नबी पे सलाम भेजे। नबी आए खुशखबरियां दे, नबी आए बशारत दे। ये तो नबी है वो जंगलों के चरंदो परिंदे हैं, वो सजरो हजर है, वो दरिया की मौजूद बयानी आए। मेरे नबी की माँ को सलाम पेश करते, ये सलाम पेश करें अलग बात है। भद्रत जुड़ी साथ जिंदन भाई और मुसलमानों मेरा भी जी चाहता है नबी की माँ पे हम भी सब लोग मिलकर सलाम पेश करें और इस अंदाज से पढ़े हो सलाम तुझ पे पिया मना तेरे लाल पे दरूद हो, सलाम तुझ पे पिया मना तेरे लाल पर दरूद हो। तेरी गोद कितनी अजीम है, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला जिसे है तमाम है। मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती 9 महीने मुकम्मल हुए। अब वो रात 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 आई जिस रात का कुल कायनात को इंतजार था। मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती है वो रात आई जिस रात का कुल कायनात को इंतजार था। वो कौन सी रात, कौन सी रात थी, कौन सी रात, अरे बताइए कौन सी रात थी? 12 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल हुजूर आए दुनिया में। अच्छा हुजूर आए किस वक्त में, कब आए? रात में आए या दिन में आए? कुछ लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान झगड़ालू है,
अरे साहब, कुछ लोग कहते मुसलमान झगड़ालू है, आतंकवादी है, फसादी है। मैं कहता हूँ हुजूर की विलादत पे गौर कर ले, कभी जिंदगी में कह नहीं सकता नबी का गुलाम आतंकवादी हो सकता है, नबी का गुलाम झगड़ालू हो सकता है, कभी नहीं कह सकता। आप कहेंगे कैसे? आप जी लगा के बोले तो मैं बता दूं, बोल दे सुभान अल्लाह। मेरा नबी न दिन में आया न राहत में, न दिन में आया न राहत में आया। और नबी के गुलामों, नबी के उम्मतियों को झगड़ालू कहने वालों, नबी का गुलाम, नबी का उम्मती झगड़ालू हो नहीं सकता है। इसलिए हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है, मेरा नबी न रात में आया न दिन में आया, इसलिए मेरा नबी रात में आ जाता, ये रात दिन से कह देती हो दिन तू इतना शानों वाला नहीं है जितनी शानों वाली मैं रात हूं। इसलिए कि शानों वाला अल्लाह का लजपाल नबी मुझ में आया है। ये रात कहती दिन को ताना देती, मेरा नबी दिन में नहीं आया, इसलिए कि दिन झगड़ा लो, दिन झगड़ा कर बैठता, रात से दिन कहता हो रात सुन ले अल्लाह का शानों वाला नबी मुझ में तशरीफ लाया है। इतनी शान तेरी बुलंद नहीं है जितनी शान मेरी बुलंद है। मेरे आका के गुलामों, मेरा नबी न रात में आया न दिन में आया, मेरा नबी रात जा रही थी दिन आ रहा था, अंधेरा जा रहा था, उजाला 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 आ रहा था। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, और जो नबी दिन रात में झगड़ा बर्दाश्त ना कर सके, मेरा नबी जो दिन रात में अपनी वलादत के झगड़े को मिटा के आ रहा है, उस नबी को उम्मती का बड़ा कभी झगड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वो झगड़ालू हो नहीं सकता है, वो आतंकवादी, वो दहशतगर्दी हो नहीं सकता है। मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती वो रात आई जिस रात में मेरे बड़ा बच्चे की वलादत होने वाली थी। मैं उस रात में तो टेंशनों में फंसी हुई थी, तो टेंशनें मुझे लायक थी, तो परेशानियां मेरे सामने आई। मैंने कहा नबी की माँ जी वो परेशानी क्या है? आप फरमाती हैं तो टेंशनें मुझे बड़ा बेकरार किए हुए थी, बड़ा परेशान किए हुए थी। एक टेंशन तो ये मेरे घर में जिस वक्त में मेरे बच्चे की वलादत होने वाली थी, मेरे घर में अंधेरा ही अंधेरा था। क्या था? अंधेरा ही अंधेरा था, चराग रोशन करने के लिए ईंधन मौजूद नहीं। और दूसरी टेंशन ये थी कि मेरे घर में कोई हेल्प करने के लिए कोई दूसरी खातून नहीं। मैं बड़ा परेशान थी कि परवरदिगार होगा क्या, अंधेरा है। जबकि बच्चे की विलादत के वक्त में जब बच्चे की पैदाइश होती है तो हर एक औरत को कम से कम एक औरत की हेल्प की जरूरत होती है, उसे उसकी मदद की जरूरत होती है। मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती मुझे ये दो टेंशन बड़े परेशान किए हुए थी कि मेरे घर में एक तो अंधेरा था, फिर उजाले का इंतजाम नहीं, फिर दूसरी बात ये कि मेरे घर में कोई मेरी हेल्प करने के लिए दूसरी खातून नहीं, मैं तन्हा थी। वो भी मेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के दादा मोहतरम हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे, वो भी खाने काबा का तवाफ करने के लिए गए हुए थे। मैं अपने घर में तन्हा थी। आप फरमाती हैं अचानक क्या देखती हूँ, मेरे घर में आसमान से नूर आता है। मेरा घर अंधेरा था, उजाला ही उजाला हो जाता है, उजाला हो गया।